आज के राशिफल की शुरुआत चिंगारी द स्पार्क से करेंगे। एक किसान की कहानी से। एक किसान दो घड़ों में पानी लाया करता था। एक घड़ा पूरा भरा रहता था और दूसरे घड़े में फूटा होने की वजह से पानी रिस जाता था। फूटा घड़ा खुद को सही घड़े से कमतर समझता था, लेकिन किसान ने उसे समझाया कि उसने उस घड़े की तरफ बीज बो दिए थे और उसका जो पानी रिसता था उस बीज से अब पत्तियां निकल आई है और सुंदर फूल भी अब खिल जाएंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करें प्रिय साथियों, उन्हें अपनी ताकत बनाएं और कोशिश करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 4 सितंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत आज विशेष हेडलाइन से करेंगे हमेशा की तरह। कुंडली में बनने जा रहा सौभाग्य योग से वर्क प्लेस पर आप सौभाग्यशाली रहेंगे और कॉन्फिडेंट भी नजर आएंगे। चंद्रमा और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा दूसरे फील्ड में भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष। जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, रात को नींद नहीं आती, उनके लिए आज स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है। अगर कर्म के साथ आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे पंचांग और एस्ट्रो ज्ञान में छत्र योग की। और आज अगर आपके लिए कोई स्पेशल डे है तो विशेष उपाय भी बताऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 6 और 20 सितंबर को दिल्ली हूं, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27-28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन बनकर पैकेट जो है वो तैयार है और हमने उसे अभिमंत्रित भी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है गणेश महोत्सव में। आप अपना पैकेट एडवांस में बुक करवा लें ताकि समय रहते आपको पूरी जानकारी और सामग्री मिल सके। 15 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र है। हम माँ लक्ष्मी को आपके लिए विशेष मंत्रों से उन्हें प्रसन्न करेंगे और 108 कमल पुष्पों से उनकी पूजा और अनुष्ठान करेंगे। आपके लिए भी विशेष पूजा होगी। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा रहेगा और एडवांस और एक्स्ट्रा आप काम कर पाएंगे। अपने व्यक्तिगत संबंध जो कि पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें घनिष्ठता लाने के लिए जुटे रहेंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, स्नेह और सलाह से घर का वातावरण ऊर्जावान बनेगा। बुध आदित्य योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के पास आपके लिए बहुत सारे आइडियाज होंगे। उन आइडियाज को दिल खोलकर आप अपनाएं और मन से, प्यार से आप उनका सम्मान करें। थर्ड हाउस में विराजी देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यवसायी लोगों के लिए परिस्थिति अनुकूल होने वाली है। फायदेमंद कोई डील या अनुबंध आप कर पाएंगे। व्यापारी लोग आज जल्दीबाजी में फैसले लेने से बचें वरना नुकसान हो सकता है। व्यापारी लोग मार्केट में धन से रिलेटेड जो भी लेन देन है वो अपनी देखरेख में करें। लापरवाही हटने पर धोखा या नुकसान भी हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर और कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिठाकर चलने से काम बहुत आसान होंगे। परिस्थिति विपरीत होगी तो आप उसको अपने पक्ष में इसी वजह से कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। मंगल छठे भाव में रहते हुए कर्म स्थान में विराजी चंद्रमा से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे आईटी प्रोफेशनल, मैनेजमेंट से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को अपने बॉस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नियमबद्ध तरीके से काम करें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें। वाशी योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। हंसी मजाक अच्छा है लेकिन किसी का हंसी मत उड़ाना। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आज आपके द डार्क साइड, व्यभिचारी लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो बुरे हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। टुडेज लाइट, आज कोई गैजेट खरीदना या किसी को गिफ्ट करना शुभ रहेगा। आप दक्षिण या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोलेनाथ महादेव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। 11 बिल्व पत्र अर्पित करें। आज आपके लिए लकी कलर ग्रे है, लकी नंबर 4 है और अवय रहने वाला नंबर 1 हो सकता है। वृषभ राशि, शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं करें, इसी से आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य स्थान में विराजित चंद्रमा का सप्तम भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, जिससे व्यापारी लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। अगर गवर्नमेंट में आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो उसे क्लियर करवाने के लिए जद्दोजहद आपको ही करनी होगी। फाइनेंशियल मामले सुधरने से आपका ध्यान किसी और बिजनेस की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। सौभाग्य योग के बनने से व्यापारी लोग
आपके लिए दिन अच्छा है और अच्छा बनाने के लिए जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, ऑफिस जाएं, इसी से लाभ मिलेगा। अपने काम को लेकर आज ना चाहते हुए भी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। आपका शांत और जुबान को आराम देने वाला व्यवहार वर्क प्लेस पर तनाव को दूर कर सकता है। जॉब करने वाले लोग काम को लेकर स्थिति पूरी तरह भांप लें, उसके बाद ही आपको कुछ अलग करना चाहिए। सुनफा योग के बनने से घर में खुशी आएगी आपकी वजह से। प्यार भरी बातें करें, दिल जीतने की कोशिश करें, किसी का दिल बिल्कुल न तोड़ें। और आपके घर में खुशियां और नए मेहमान दस्तक देने वाले हैं। बस आज जल्दीबाजी मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करिए, कुछ सरप्राइज करिए उनके लिए। दिन के समय आज आपको अपने पिछले जो योजनाएं की है या जो योजना लागू की थी उसका क्या हुआ, उस पर चिंतन मंथन करें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज कॉन्फिडेंट रहेंगे। चंद्रमा भाग्य स्थान में रहते हुए कर्म स्थान से राहु जो विराजमान है उससे 2-12 का संबंध बनाएंगे। मानसिक सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज आपके लिए द डार्क साइड, आलोचक, दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखें। टूडेज लाइट, पूजन सामग्री खरीदना या कोई स्पिरिचुअल बुक खरीदना शुभ रहेगा। आज प्रातःकाल ओम नमो नारायणाय 11 बार मंत्र जाप करके ही घर से निकलें। लकी कलर आपके लिए ग्रे और ऑरेंज है। लकी नंबर 5 है, लेकिन अवेयर रहिए 9 नंबर से। मिथुन राशि, ससुराल और परिवार से कुछ आहत करने वाले समाचार सुनाई दे सकते हैं। पार्टनरशिप व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी बना के रखें, इससे न रखने पर संबंध खराब हो सकते हैं। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध होने से जॉब करने वाले लोग अपने ही लोगों पर क्रोध करेंगे और काम को डिले करेंगे। व्यापारी लोग फाइनेंशियल कंडीशन पर चिंतन और मंथन जरूर करें। स्टूडेंट इस समय अपने नोट्स बना कर रखें और इसे उसे ही शेयर करें जो इसकी वैल्यू समझते हैं, वरना मिसयूज हो सकता है। जॉब करने वाले लोग आलस्य और लापरवाही से अपने आप को दूर रखें, इससे काम और डिले होंगे। विरोधी लोग बॉस के सामने आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। सीनियर और जूनियर के मध्य आप अपनी बॉन्डिंग को जरूर सेट कर पाएंगे। जीवन साथी आपको बुद्धिमानी से कुछ सलाह देंगे, उनका सम्मान करें, पूरी बात सुनने के बाद रिएक्ट करें। लव पार्टनर के साथ कुछ नया चैप्टर शुरू हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवल का प्लान गड़बड़ हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। चंद्रमा अष्टम स्थान में रहते हुए भाग्य स्थान में विराजित राहु से 2-12 का संबंध बनाएंगे, जिससे बैड कंपनी से आपको आज नुकसान हो सकता है। आज आपके लिए द डार्क साइड, अपने व्यवहार को सुधारिए, कमियों को स्वीकार करें। टूडेज लाइट, गाड़ी खरीदना या गाड़ी के लिए कुछ करना शुभ रहेगा। आप उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लाल आसन बनाकर या बिछाकर उस पर बैठें। हनुमान चालीसा या एक बार सुंदरकांड का पाठ करें। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 3 है और अवेयर रहिए 5 नंबर से। कर्क राशि, पति पत्नी अपनों के साथ, दोस्तों के साथ मन मुटाव हो सकता है। आप ऐसा कोई भी एडवेंचर न करें। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड में किसी बात को लेकर थोड़ी निराशा होने वाली है। व्यापारी लोग सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण सक्सेस के नए आयाम हासिल कर पाएंगे। आनंद आदि योग से कॉर्पोरेट मीटिंग में या किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अवेयर रहें और एडवांस में प्रिपरेशन करें। हंसमुख स्वभाव और व्यवहार से, अपने ड्रेसिंग सेंस से, बात करने के अंदाज से लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम को और एक्टिव करें, वो आपके लिए बेहतर डील आज ला सकते हैं। धन भाव में विराजित सूर्य का छठे भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे जॉब करने वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर दिखाएंगे, लेकिन लकीर का फकीर न बने, कुछ नया जरूर करें। सफलता विरोधियों के खेमे में जलन आज पैदा कर देगी। जॉब करने वाले लोगों को कामकाज में आज तेजी दिखानी होगी, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी काम आज आपको करना पड़ जाए। बुध आदित्य योग के बनने से जिन लोगों का आज जन्मदिन या कोई स्पेशल डे है, वो फैमिली को कुछ सरप्राइज जरूर दें। चंद्रमा और शुक्र का दृष्टि संबंध होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप भविष्य को लेकर कुछ अच्छी योजना आज बना सकते हैं। इन्फेक्शन परेशान करेगा, ख्याल रखिएगा। आपके लिए द डार्क साइड, अपनी फीलिंग पर काबू रखें और अपने राज किसी को न बताएं। टूडेज लाइट, जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें, मेडिसिन का दान करें। आप ओम श्रीम कृष्ण शरणम ममः मंत्र की 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट और ग्रे है। लकी नंबर 4 है, लेकिन अवेयर रहिए 3 नंबर से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आज आप 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए। उसके कोने पर एक चुटकी चावल, एक अभिमंत्रित साबुत हल्दी और कुछ दक्षिणा बांधकर उसे रुमाल का रूप दे दें। उसके बाद एक जटा वाला नारियल उसे ले लीजिए और कलावे से, यानी जो मौली होती है, उससे 7 बार लपेट दीजिए। उस कपड़े पर रखें। फिर दोनों को किसी पवित्र स्थान पर दक्षिणा के साथ भेंट कर दें। उसके बाद प्रतिदिन नियमित रूप से चंदन की 5 अगरबत्ती घुमाते हुए ओम
पितराय नमः 11 बार जाप करें। इससे पितृ दोष से भी मुक्त होंगे और उनका आशीर्वाद से भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। खर्चे और कर्जे को चुकाने का रोड मैप तैयार करें, इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। वरना सौभाग्य योग के बनने से घर में किसी के आने से रौनक आ जाएगी। और घर में कोई फंक्शन है या कोई शुभ और मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में चल रहा मन मुटाव आज दूर होगा। नौकरी पेशा लोग ऑफिस में अपना व्यवहार उचित रखें। चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे और कर्म स्थान से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे स्पेशल ओकेजन और आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए बॉस के साथ आपकी कोई सीक्रेट मीटिंग हो सकती है। वर्क प्लेस पर कोई आपको उकसाएंगे बुरा भला बोलने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आप ऐसा कोई काम न करें। स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी परफॉर्मेंस से खूब एंजॉय करेंगे। सेहत वैसे तो बेहतर है। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोगों को कुछ शानदार आइडियाज आएंगे, जिससे मार्केट में धमाल आप मचा देंगे। पार्टनरशिप व्यवसाय में पार्टनर के साथ मतभेद आज कम होंगे। सूर्य आपकी राशि में रहते हुए इनकम हाउस से पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे। आकस्मिक धन लाभ आज आपको शेयर बाजार, वायदा बाजार या जमीन जायदाद से हो सकता है। आपके लिए आज द डार्क साइड, स्वतंत्रता का गलत फायदा न उठाएं। टूडेज लाइट, आप लोहे का दान जरूर करें। हनुमान चालीसा पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट, येलो और ग्रे हो सकता है। लकी नंबर 5 है, लेकिन अवेयर रहें 8 नंबर से। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आप अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आप महफिल की शान बनेंगे। व्यापार में अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें, वो कभी भी आपको फंसा सकते हैं। सुनफा योग के बनने से स्टार्टअप करें, नया आउटलेट खोलिए, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं, नए लोगों को अपने साथ जोड़िए। व्यापारी लोग किसी फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर करें। पेरेंट्स की सपोर्ट और आशीर्वाद से जटिल समस्याएं हल होगी। चंद्रमा पंचम भाव में रहते हुए सप्तम भाव में विराजित शनि से पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे, जिससे लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बातों में आज डिले हो सकता है, लेकिन डिले आपके लिए फायदेमंद होगा। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अच्छे नतीजे चाहिए, तो नतीजे जैसी आपसे मेहनत चाहते हैं वो करिए। मन में अगर दूसरी नौकरी का ख्याल आ रहा है तो एक बार बॉस से 1 to 1 बात कर लीजिए। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोग जटिल काम को पहले हल करें, फिर आगे बढ़ें। वर्क प्लेस पर आपके ज्ञान की चर्चा होगी, लेकिन ज्ञान का बखान करेंगे तो घमंड आ जाएगा। चंद्रमा पंचम भाव में रहते हुए कर्म स्थान में विराजित गुरु से षडाष्टक दोष बनाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंट न रहें, इसी में आपकी भलाई है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आज आपके लिए द डार्क साइड, शोबाजी और दिखावे से अपने आप को दूर रखें। टूडेज लाइट, आप वस्त्रों का दान जो पुराने हैं, जो आपके काम के नहीं है, उन्हें जरूर डोनेट करिए। आज प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार जाप करके घर से निकले। आज लकी कलर आपके लिए ग्रीन और ऑरेंज है। लकी नंबर 4 है और अवेयर रहिए 7 नंबर से। तुला राशि, घर की महिलाओं स्पेशली बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। व्यापारी लोग आर्थिक मामलों पर और अधिक चिंतन और मंथन करें। चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहते हुए इनकम हाउस में विराजित बुध से षडाष्टक दोष बनाएंगे। आपके आइडियाज को कोई चोरी करेंगे, आपकी चीजों का मिसयूज हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित बेहतरीन डील हो सकती है और आपके हाथ आज कुछ अच्छी डील या अच्छी टिप आ सकती है। शेयर बाजार को लेकर सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अत्यधिक कार्यभार आ सकता है। नौकरी में मिला हुआ मौका आपके हाथ से छिन सकता है लापरवाही की वजह से। अर्जेंट काम को लेकर ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आमदनी उतनी नहीं बढ़ेगी, निराशा थोड़ी आ सकती है। विरोधी इसी ताक में है कि आप कोई गलती करें ताकि वो इसका फायदा उठा सके। घर में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, वरना डोमेस्टिक वायलेंस तय है। आज राहु आपसे नाराज है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस के दौरान सावधान ज्यादा रहें। दोस्तों, रिलेटिव के पास आर्थिक मदद के लिए अगर आप जा रहे हैं तो दोबारा सोच लीजिए क्या ये जरूरी है, तो ही जाए, वरना आपकी छवि खराब होगी। आज आपके लिए द डार्क साइड, जरूरत से ज्यादा गंभीर न बने। टूडेज लाइट, हनुमान जी के मंदिर में आज ध्वजा अर्पित करें, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। ओम नमो हनुमंते रुद्रावताराय 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए ब्लू है। लकी नंबर 2 है। अवेयर रहिए 5 नंबर से। वृश्चिक राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म रहेगा, इसका इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल न हो, ध्यान रखें। आप अपने पारिवारिक काम में इतने व्यस्त रहेंगे कि अपने प्रोफेशनल काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। लव पार्टनर के साथ
कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो कुछ उन्हें सरप्राइज दीजिए। सौभाग्य योग के बनने से ऑफिस में माहौल अनुकूल रहे, इसके लिए आपको ही पहल करनी पड़ेगी। आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है क्योंकि आप उसका बखान पहले ही कर देंगे। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए रूटीन को थोड़ा बदलें और अनुभवी लोग क्या करते हैं उनकी सलाह लीजिए। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में रहते हुए सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे व्यापारी लोग नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो मैजिक मोमेंट एंजॉय करेंगे। बिजनेस के विस्तार के लिए डिजिटल मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया की मदद लीजिए, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। इनकम हाउस में विराजित मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर होने से किसी नए काम को धरातल पर लाने की प्लानिंग आज जॉब करने वाले लोगों की हो सकती है। आनंद आदि योग के बनने से स्टूडेंट के साथ दोपहर के बाद कुछ अच्छा और अलग घटित होने वाला है। सेहत पहले से बेहतर है। युवा पीढ़ी अपना फायदा देखें लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाकर नहीं, और दोस्तों का फायदा बिल्कुल न उठाएं। द डार्क साइड आपके लिए जिद और बहस गलत तरीके से करने से बचें। टूडेज लाइट आपके लिए शक्कर खरीदना या किसी को शक्कर डोनेट करना शुभ रहेगा। भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। आज आपके लिए लकी कलर ऑरेंज, येलो और व्हाइट हो सकता है। लकी नंबर 8 है, लेकिन अवेयर रहिए 2 नंबर से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि गणेश महोत्सव चल ही रहा है, आखिर क्यों मनाया जाता है 10 दिन तक गणेश उत्सव। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने पेशवाओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके कारण गणेश उत्सव की भव्यता में कमी आने लगी। अंग्रेजों के शासनकाल में युवाओं में अपने धर्म के प्रति नकारात्मकता और अंग्रेजी आचार विचार के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। उस समय महान क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक ने सोचा कि हिंदू धर्म को कैसे संगठित किया जाए। तिलक ने विचार किया कि श्री गणेश जी ही मात्र ऐसे देवता हैं जो समाज के सभी स्तरों में पूजनीय हैं। गणेश उत्सव एक धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज शासक भी इसमें दखल नहीं दे सकेंगे। इसी विचार के साथ लोकमान्य तिलक ने पुणे में सन 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की। तिलक ने गणेश उत्सव को आज़ादी की लड़ाई के लिए एक प्रभावशाली साधन बनाया। इस संबंध में तिलक ने पुणे में एक सभा आयोजित की, जिसमें यह तय किया गया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाए। 10 दिन के इस उत्सव में हिंदुओं को एकजुट करने और देश को आज़ाद करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी विचार किया जाता था। धनु राशि, नैतिक मूल्य और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी है उसे पूरा करें, किसी और के बताने पर नहीं। एडवांस में इनिशिएटिव लीजिए। व्यापारी लोग भाग्य की प्रबलता के चलते सफलता सुनिश्चित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहते हुए कर्म स्थान में विराजित मंगल से सुख और कर्म का संबंध बनाएंगे, जिससे आपको स्ट्रांग व्यावसायिक रूप से कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। सौभाग्य योग के बनने से जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम में सफलता मिलेगी। मन में अगर कंफ्यूजन है तो कोई बड़ा डिसीजन न लें। वर्क प्लेस पर आप जिस कार्य में हाथ डालें उसे पूरा करके ही आप दम लें। वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बॉस की नज़रों में आपकी इमेज और बेहतर कर देंगे। अपने विरोधियों को पटखनी देने में आप कामयाब होंगे। लव पार्टनर के साथ ट्रैवल एंजॉय, खुशी के पल आप जरूर जीने वाले हैं। वाशी योग के बनने से पति पत्नी के बीच मधुरता रहेगी, साथ ही सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल रहे, भावनात्मक रिश्ता और गहरा हो, इसके लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। चंद्रमा धन भाव में रहते हुए सुख भाव में विराजित शनि से पराक्रम और लाभ का संबंध बनाएंगे। आज आपके साथ न्याय होगा, कंपटीशन में आप अव्वल रहेंगे, समाज के द्वारा सम्मान भी मिलेगा। आपकी सेहत पहले से बेहतर है, इसलिए एडवांस में एक्स्ट्रा काम करें। आज आपके लिए द डार्क साइड, दूसरों के विवादों में अपने आप को न इन्वॉल्व करें। टूडेज लाइट, आपको गौशाला में वजन के बराबर घास का दान करना चाहिए। आप श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए व्हाइट और ब्लैक और ब्लू हो सकता है। लकी नंबर 2 है, अवेयर रहिए 7 नंबर से। मकर राशि, बौद्धिक विकास होगा, आईक्यू और ईक्यू लेवल आपका बेहतर होगा। चंद्रमा आपकी राशि में रहते हुए अष्टम भाव में विराजित बुध से षडाष्टक दोष बनाएंगे। अपने आइडियाज को किसी को ना बताएं। आपकी ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज पहले से बेहतर होगा, लेकिन अहंकार भी साथ में आएगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने फील्ड में उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस आज दिखा पाएंगे। बुध आदित्य योग से व्यापारी लोग अच्छी मात्रा में धन प्राप्त कर पाएंगे। यदि कहीं रुका हुआ पैसा है वो मिल सकता है, अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। आप आने वाले फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन के लिए अपने आप को झोंक दें ताकि बाद में कोई तकलीफ ना हो। व्यापारी लोग आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा सपोर्ट पाने वाले हैं। युवा पीढ़ी जो सोशल काम में एक्टिव रहते हैं उनको दूसरों की मदद करने में आनंद आएगा।
जॉब करने वाले लोगों को थोड़ा सा भी तनाव और मानसिक तनाव अगर है तो आज अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छी नींद लीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी विरोधियों के खेमे में जलन पैदा करेगी। सुनफा योग से जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई पार्टी की योजना बन सकती है। जीवन को अच्छा और सरल बनाने के लिए अपने विचारों को खुला रखें और ऐसे किसी काम से न जुड़ें जिससे आप खुद मन से या किसी और काम से दुखी हो जाएं। शनि थर्ड हाउस में रहते हुए सप्तम भाव में विराजित शुक्र से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे भावनात्मक रिश्ता लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ और गहरा होने वाला है। द डार्क साइड, पर्सनल बातें जो गुप्त रखनी चाहिए उन्हें किसी के साथ शेयर न करें। टुडेज लाइट, धार्मिक किताबें खरीदना, दान करना और पढ़ना शुभ रहेगा। आप ओम गंग गणपति नमः 11 बार जाप करके दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए ब्लैक और ब्लू हो सकता है। लकी नंबर 4 और अवेयर रहिए 1 नंबर से। कुंभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। जरूर नहीं है कि हर कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, वो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। व्यापार में वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दें। नया काम करने के लिए ग्रहों का खेल आपके अनुकूल है। चंद्रमा 12th हाउस में रहते हुए आपकी राशि में विराजित राहु से 2/12 का संबंध बनाएंगे, जिससे अगर व्यवसाय से संबंधित कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन विभागीय जांच चल रही है तो उसमें आपको तकलीफ आ सकती है, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट लाभ देंगे और वो भी सलाहकार की मदद से करिएगा। ग्रहों का खेल आपके विपरीत है, इसलिए वर्क प्लेस पर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप फंस जाएंगे। पर्सनल लाइफ का असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे नेगेटिव दिखाई देगा। नौकरी में जरा सी लापरवाही नौकरी आपकी छीन सकती है। कोई भी ऐसे काम न करें जिससे आपको तकलीफ आए। अपने डेटा वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखें। चोरी या मिसयूज का खतरा है। स्टूडेंट अपने फील्ड में जितनी उम्मीद रखेंगे उसके अनुसार आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए कुछ मोटिवेशन स्टोरीज पढ़ें और सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। सूर्य सप्तम भाव में रहते हुए 12th हाउस में विराजित चंद्रमा से षडाष्टक दोष बनाएंगे। फैमिली विवाद कोर्ट तक जा सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातें अगर आपको चुभती है तो शांत रहे। सेहत में जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हाई या लो ब्लड प्रेशर परेशान करता है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा तकलीफ वाला हो सकता है। आपके लिए द डार्क साइड, अपने मन में आपको क्रोध, विचार और जलन नहीं लानी चाहिए। किसी के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार न करें। टू डेज लाइट, आज किसी को चावल दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं। लकी कलर आपके लिए व्हाइट और ग्रे है। लकी नंबर 2 है। अवेयर रहिए 5 नंबर से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। भाई बहनों के साथ खुशी की खबर आप जनरेट करेंगे। आनंद आएगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। नौकरी में क्लाइंट के प्रति मधुर व्यवहार रखें और संयम अपनी भावनाओं पर रखें। ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं तो आज आपको यात्रा में बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। सौभाग्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। अपनी प्लानिंग को अमली जामा जरूर पहनाएं। युवा पीढ़ी स्मार्ट काम से ही ऊर्जा और समय का सदुपयोग कर पाएंगे। चंद्रमा इनकम हाउस में रहते हुए पंचम भाव में विराजित शुक्र पर 7वीं दृष्टि पड़ने से घर परिवार में सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर के साथ वातावरण सुखद रहेगा। आकस्मिक रूप से कुछ अलग होगा। स्टूडेंट जो करना चाहते हैं उसमें किसी और की नहीं, सिर्फ अपने दिल की सुने। ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मार्केट में नए संबंध और नए संपर्क और सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाएं। अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया से नई पहचान दिला पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहते हुए सप्तम भाव में विराजित मंगल से 4-10 का संबंध बनाएंगे, जिससे व्यवसायिक हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें। लीगल अवेयरनेस रखें और टैक्स से संबंधित चीज़ों को आप सही ढंग से इस्तेमाल करें। वाशी योग के बनने से सरकारी काम में सफलता मिलेगी और आपके प्रयास सार्थक होंगे। द डार्क साइड आपके लिए डिसीजन लेते समय इमोशंस को घर और ऑफिस से बाहर रखें। टू डेज लाइट, इत्र खरीदना, इत्र का दान करना, किसी को परफ्यूम भेंट कर देना शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार जाप करके ही घर से निकलें। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज और येलो हो सकता है। लकी नंबर 8 है। अवेयर रहिए 3 नंबर से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले पंचांग की। देखिए, पंचांग के अंतर्गत आज पूरे दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। आज रात को 11:44 तक उत्तराषाढ़ा और फिर श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया सौभाग्य योग बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज सुबह सुबह 5:21 के बाद मकर राशि में जाएंगे। वहीं आज किसी शुभ कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा।
परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। और आज आप जब भी यात्रा करें तो पहला कदम उत्तर की तरफ रखें या उत्तर से होते हुए यात्रा करिए, शुभ रहेगा। आइए अब दूसरी बात करते हैं एस्ट्रो ज्ञान में छत्र योग की। किसी भी जन्म कुंडली में सभी ग्रह 7 घरों में विराजमान हो, किसी भी 7 घरों में, तो ये योग बनता है। व्यक्ति अपने नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी और सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, अपनी आइडियोलॉजी से ही चलता है। वो धनवान और लोकप्रिय बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने काम के लिए पहचान मिलती है। आमतौर पर ये सरकार से जुड़ते हैं और बहुत यात्रा भी करते हैं और विदेश यात्रा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगली बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीले आसन पर बैठ जाएं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तुलसी की माला से, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की एक माला जाप करें। अपने इष्ट देवता को बेसन से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं और उस मिठाई को बांटना भी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।